वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिनाइट एलिमेंट मेथड की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आज के लेक्चर्स में एलिमेंट शेप के बारे में जानेंगे और आगे के लेक्चर्स में नोड्स, नोडल अननोन्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो एलिमेंट शेप्स के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो हमारे पास फिनाइट एलिमेंट मेथड में यहाँ पे 4 तरह के शेप्स देखने को मिलेंगी। जब हम लोग डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, यानी कि एक जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में जब हम वहाँ पर तोड़ते हैं तो उस समय हमारे पास डिफरेंट शेप्स के एलिमेंट मिलते हैं। तो उन्हीं शेप्स के एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के शेप्स यहाँ पर मिलते हैं। तो जो शेप्स हैं वो 4 तरीके के हैं। वन डायमेंशनल एलिमेंट, 2 डायमेंशनल एलिमेंट एंड एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स एंड 3 डायमेंशनल एलिमेंट। एलिमेंट जो है शेप के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन शेप्स एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स: वन डायमेंशनल एलिमेंट्स, 2 डायमेंशनल, एक्सिसिमेट्रिक एंड 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में है वन डायमेंशनल एलिमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि वन डायमेंशनल एलिमेंट मीन्स सिंगल डायमेंशंस में होगा, यानी कि लेंथ में होगा सिर्फ। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हम 1D और लीनियर एलिमेंट और लाइन एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। 1D एलिमेंट्स को हम लोग लाइन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो पहला देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट है जिसमें 2 नोड्स है, नोड 1 एंड नोड 2। फिर उसी तरीके का नीचे दिया है, ये भी लाइन एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे 3 नोड है। फिर उसके नीचे आपको दिया गया है 4 नोडेड लाइन एलिमेंट एंड उसके बाद से n नोडेड लाइन एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में लाइन एलिमेंट है। ये तो काफ़ी सिंपल है एकदम वन डायमेंशनल एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है 2 डायमेंशनल एलिमेंट। ठीक है, तो जब हमें 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 डायमेंशनल एलिमेंट भी लेने होते हैं। एंड कॉमन 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेस एनालिसिस इन प्लेन स्ट्रेस, फिर प्लेन स्ट्रेन, फिर प्लेट प्रॉब्लम्स। इस तरीके के प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। और 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स आर ऑफन यूज्ड इन 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट, यानी कि ऑफन ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसी को 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट को। एंड इट हैज़ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट एंड मोस्ट यूज्ड एलिमेंट, यानी कि 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स में फर्स्ट यानी कि पहला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही एलिमेंट है, ट्रायंगुलर एलिमेंट। और इस एलिमेंट का नाम है कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल। यस, याद कर लीजिए, कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल, CST। जहाँ भी आपको CST दिखे यह है कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल। CST का मतलब ये ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ना समझिएगा, यहाँ पे आपको समझना है कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल्स। और इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल्स भी कहते हैं। इसके पास 3 नोड्स हैं। ठीक है, तो CST मीन्स कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे इसका। फिर आता है कि 6 नोडेड एंड 10 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय एनालिस्ट्स। ठीक है, एंड रिसर्चर्स। 6 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर नोन एज लीनियर स्ट्रेन ट्रायंगल और क्वाड्रेटिक डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल। तो ऊपर क्या था, CST था, यानी 3 नोडेड वाले को CST, 6 नोडेड वाले को क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन ट्रायंगल यानी कि LST और क्वाड्रेटिक डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल। और जो 10 नोडेड वाला है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक स्ट्रेन ट्रायंगल। जैसे देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होंगे, ऊपर 3 नोडेड था, यहाँ पे 6 नोडेड, और ये बी वाला जो फिगर है वो 10 नोडेड है। ठीक है, 9 नोड्स इसके पेरीफेरी पे हैं और 1 नोड्स इसके क्या है, अंदर है। तो वो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक स्ट्रेन ट्रायंगल और क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल। वन कैन थिंक ऑफ ट्राइंग टू यूज ऑफ स्टिल हायर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लाइक क्यूबिक स्ट्रेन ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रेटिक स्ट्रेन ट्रायंगल्स। हाँ, आप सोच सकते हैं, जैसे कि आप 3 नोड्स देखे, 6 नोड्स देखे, 10 नोड्स देखे, तो आप 21 नोड्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबिक स्ट्रेन ट्रायंगल 15 नोड वाला और क्वाड्रेटिक स्ट्रेन ट्रायंगल 21 नोड वाला। तो जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि 3 को छोड़ के बाकी सब कहाँ पे हैं, पेरीफेरी पे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 6 को छोड़ के बाकी सब पेरीफेरी पे हैं। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल में आपको क्या देता है, ट्रायंगुलर एलिमेंट इन 2 डायमेंशन। अब उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स ऑफ हायर ऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो लैग्रेंज रेक्टेंगल्स दिखाया गया है। तो लैग्रेंज रेक्टेंगल और सेरेंडिपिटी 2 तरह के रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लैग्रेंज रेक्टेंगल
एंड सेरेंडिपिटी रेक्टेंगल। लैग्रेंज रेक्टेंगल का मतलब है नोड्स जो है वो ग्रिड फॉर्म में मिलेंगे आपको। ग्रिड फॉर्म में आप आसानी से देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल है। तो ग्रिड फॉर्म में जब आपको नोड्स मिलेगा तो वह है लैग्रेंज रेक्टेंगल, और जब आपको सिर्फ पेरीफेरी पे मिलेगा, सिर्फ पेरीफेरी पे अगर आपको नोड्स मिलेंगे तो वो होंगे आपके सेरेंडिपिटी रेक्टेंगल। सेरेंडिपिटी रेक्टेंगल आपको इमेज यानी कि आपको स्कीमेटिक्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ये जो दिख रहा है आपको लैग्रेंज फैमिली के रेक्टेंगल्स है। देखिए ग्रिड ग्रिड ग्रिड, फिर इसमें भी ग्रिड फॉर्म एंड ग्रिड फॉर्म। आप कंफ्यूज होंगे कि ये चौथा नंबर जो दिख रहा है ये तो पेरीफेरी पे ही है सारा चीज़, लेकिन फिर भी ये ग्रिड की तरह चल रहा है। तो ये है लैग्रेंज फैमिली के रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स। अब ये देखिए ये है आपके सेरेंडिपिटी फैमिली के रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि सिर्फ पेरीफेरी पे है। तो आपको याद हो जाएगा टू डायमेंशनल में हमने पहले देखा ट्रायंगुलर एलिमेंट, ट्रायंगुलर में CST LST, फिर हायर ऑर्डर्स के उसके देखे, फिर रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स को देखा। रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स में हमारे पास था लैग्रेंज एलिमेंट, लैग्रेंज रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स जो कि ग्रिड फॉर्म में देगा। और उसके बाद क्या है सेरेंडिपिटी रेक्टेंगल जो कि आउटर पेरीफेरी पे उसके नोडल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज करते हैं फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस में। इनिशियली क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट्स वर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। But it has taken back stage after isoparametric concept was developed, and isoparametric concept is based upon using some functions for defining geometry and nodal points। तो फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल करने लगे ज्योमेट्रीज एंड नोडल पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए। इवन हायर ऑर्डर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में भी यूज, और उसको हम कर नहीं सकते हैं टू जनरेट क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप देख रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट्स जनरेटेड यूजिंग ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ये है यूजिंग आइसोपैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आइसोपैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करके कर्व्ड एलिमेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया गया है, और जिसके बाउंड्री एंड शेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह के भी कर्व्ड 2D एलिमेंट्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स। एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स को रिंग टाइप एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिंग टाइप एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सिसिमेट्रिक प्रॉब्लम्स सच एज एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक, शाफ्ट्स को लेकर के, रॉकेट नोजल्स को लेकर के, ठीक है। इसकी एनालिसिस की जाती है हमारे पास एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स की। एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1 और 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स। हाँ, 1 और 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट इज ए कॉनिकल फ्रस्ट्रम, एंड 2 डायमेंशनल एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट इज अ रिंग विथ अ ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल क्रॉस सेक्शन। इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पे ये फ्रस्ट्रम बना हुआ है, और इधर एक ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल क्रॉस सेक्शंस के थ्रू आप उसको बनाए हुए एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप रोटेट किए हुए हैं, तो एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे जनरेट हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 3 डायमेंशनल एलिमेंट। 3 डायमेंशनल एलिमेंट जैसा कि था कि बताया गया था ऊपर की तरफ कि जो ट्रायंगल है वो 2 डायमेंशनल का बेसिक एलिमेंट है, यानी कि 2D प्रॉब्लम्स के लिए जो ट्रायंगुलर एलिमेंट का शेप है वो क्या है, बेसिक एलिमेंट का शेप है। इसी तरीके से यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन इज ए बेसिक एलिमेंट फॉर 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन एलिमेंट जो है वो बेसिक 3 डायमेंशनल मतलब कि एलिमेंट है। टेट्राहेड्रॉन इज हैविंग 4 nodes, 1 at each corner, and 3 dimensional elements with 8 nodes are either in the form of general hexahedron और rectangular prism। या तो हेक्साहेड्रॉन होगा या रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, विच इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ए हेक्साहेड्रॉन, ठीक है। द रेक्टेंगुलर प्रिज्म एलिमेंट इन इज मैनी टाइम्स कॉल्ड ब्रिक एलिमेंट, यानी कि जो प्रिज्म एलिमेंट है उसको हम लोग ब्रिक एलिमेंट भी कहते हैं। तो जो नाम की जो वेरिएशंस है ना उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन दिस एलिमेंट्स वन कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यूजिंग हायर ऑर्डर एलिमेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम हायर ऑर्डर एलिमेंट्स के बारे में भी सोच ही सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन एलिमेंट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी ब्रिक एलिमेंट, फिर आर्बिट्ररी हेक्सागोन एलिमेंट एंड 3 डायमेंशनल क्वाड्रेटिक एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा आज के सेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एलिमेंटल शेप्स है वो किस तरीके के हैं। तो एलिमेंटल शेप में हमने 1 डायमेंशनल लाइन एलिमेंट देखा, 2 डायमेंशनल यानी कि ट्रायंगुलर एलिमेंट देखा, फिर रेक्टेंगुलर एलिमेंट देखा और क्वाड्रिलेटरल देखा, फिर एक्सिसिमेट्रिक एंड 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स। सो 2D में ट्रायंगल जो था वो बेसिक एलिमेंट था, यहाँ पे 3D में टेट्राहेड्रॉन क्या था वो बेसिक एलिमेंट था। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग नोड्स के बारे में देखेंगे। तो आज हमने एलिमेंटल शेप्स को कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेशन में नोड्स
और फिर उसके बाद ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यही था हमारे पास एलिमेंटल शेप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।